तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की प्रमुख मिट्टियां। यहाँ से लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं और हर शिफ्ट में कम से कम 2 प्रश्न तो आ ही रहे हैं, चाहे वो उनकी विशेषताएं पूछ रहा हो, चाहे संरचना पूछ रहा हो, जल धारण क्षमता पूछ रहा हो, या वे कहाँ पर मिलती हैं, किस फसल के लिए उपयोगी होती हैं। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और इस वीडियो को पढ़ने के बाद में, देखने के बाद में आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बने मिट्टियों से रिलेटेड। ठीक है, सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो हम लगातार आपका एग्जाम एनालिसिस करवा रहे हैं, 30 तारीख तक लगातार एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे, वो सारी एग्जाम एनालिसिस की वीडियो आप तक पहुंच सके। उससे पहले उसके आपको बता दें कि जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और चाहते हैं कि एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, ठीक है ना, 2-3 बचे हुए एग्जाम में, ऐसे में क्या करें, तो उनके लिए हमने एक पीडीएफ निकाली है जो मात्र 15 रुपए में आपको मिलेगी। यह पीडीएफ प्राप्त करके आप 2 से 3 दिन में पढ़ करके पूरी पीडीएफ आप आसानी के साथ में एग्जाम में जाइए और एग्जाम को क्वालिफाई करके आएंगे। डेली आपको हम दिखा रहे हैं कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर आज मेरे 97 आए, आज मेरे 102 आए, आज मेरे 111 आए, हमने आपकी 2 दिन पीडीएफ पढ़ी थी। तो वो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करना है पीडीएफ वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये आपको एक स्कैनर दिख रहा होगा, इस स्कैनर पर आपको मात्र 15 रुपए का पेमेंट करना है। ठीक है, इसकी फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, लास्ट में एक बार हम आपको इसका क्लियर जो है दिखा देंगे, स्कैनर क्लियर दिखा देंगे, तो वहां से भी आप स्क्रीनशॉट लेना। इस पर आपको मात्र 15 रुपए का पेमेंट करना है और उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है पेमेंट का। उस पेमेंट के स्क्रीनशॉट को आपको हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है 7052547003। इस नंबर पर आप जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे स्क्रीनशॉट पेमेंट वाला 15 रुपए का, तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। सर पीडीएफ में मिलेगा क्या? उस पीडीएफ में आपको लगभग हर सब्जेक्ट, आपका मैथ पेडागोजी हो गया, साइंस हो गया, इसके अलावा आपका ईवीएस में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्पोर्ट्स हो गया, ओलंपिक हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है ना, उसके बाद में हिंदी पेडागोजी हो गई आपकी, इंग्लिश हो गई आपकी, मतलब हर सब्जेक्ट का आपको वहाँ पर पीडीएफ मिलने वाली है। आसानी के साथ में आप उसको 1 से 2 घंटे, या मान लीजिए बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो 3-4 घंटे में पूरा कर लेंगे। अच्छे से पढ़ करके आप जाइए एग्जाम में, आसानी से क्वालिफाई करके आएँगे। ठीक है? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट खींच करके आपको अपना फ़ोन पे या गूगल पे खोलना है। वहाँ पर जो स्कैन करने वाला ऑप्शन आता है, उस स्कैन वाले ऑप्शन को दबाना है और गैलरी का ऑप्शन आएगा, उस गैलरी से आपको ये फ़ोटो उठा लेना है। जैसे ही आप इस फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे ना, वैसे ही अपने आप वहाँ पर सक्सेस जंक्शन लिख कर के आ जाएगा। 15 रुपए का पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड कर देना है और तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है? चलो शुरू करते हैं भैया। चलिए मिट्टियाँ पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से डेली प्रश्न आ रहा है। तो मिट्टी होती क्या है? मिट्टी, जिसे हम सॉइल कहते हैं, पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपत्तियों में से एक है, जो पौधों, जीवों और मानव समाज के लिए आवश्यक संसाधन है। मिट्टी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मिट्टी नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो हम भोजन नहीं प्राप्त कर पाएँगे, आपको पता ही है। ठीक है? मिट्टी मुख्यतः मिलती कहाँ से है? तो देखिए, मिट्टी आपकी चट्टानों, खनिजों और जैविक पदार्थों के टूटने से बनती है। इसे इसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित प्रकारों में बाँटा जा सकता है। कौन-कौन से प्रकार हैं? आइए देख लेते हैं। देखिए, तो प्रमुख मिट्टियों के प्रकार के बारे में विस्तार से आपको यहाँ पर बताया गया है, तो आप अच्छे से पढ़ कर के जाइएगा। सारी पीडीएफ आपको साथ में मिल जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले है आपकी बलुई मिट्टी। एक-एक मिट्टी के बारे में आपको बताएँगे। सबसे पहले है बलुई मिट्टी, जिसे हम सैंडी सॉइल कहते हैं। अब इसकी विशेषताएँ क्या हैं? तो आइए देख लेते हैं क्या विशेषताएँ हैं। देखिए, सबसे पहले हम संरचना की बात करते हैं, तो इसमें बालू, जिसे हम रेत के कण, सबसे अधिक होते हैं। ये कण आकार में बड़े और खुरदरे होते हैं। ये बलुई मिट्टी की विशेषताएँ आपको बता रहे हैं। जल धारण क्षमता, हर एक मिट्टी की जल धारण क्षमता पूछी पूछी जा रही है। देखिए, इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि इसके कण पानी को आसानी से छोड़ देते हैं। जितने मोटे कण होंगे उतनी आसानी से पानी वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है? जितने पतले कण होंगे उतने आसान पानी को निकलने में परेशानी होगी और पानी को सोख लिया जाएगा। ठीक है? हवा का प्रवाह जो है वो उच्च हवा का प्रवाह होता है, क्योंकि बड़े-बड़े कण होते हैं तो हवा के साथ में तेज़ी से उड़ जाते हैं। पौधों के लिए उपयोगी क्यों है? तो देखिए, उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व होता ही नहीं है। ठीक है ना? जब इतने बड़े-बड़े कण हैं तो पोषक तत्व इसमें नहीं पाया जाता बलुई मिट्टी में, और ये पौधों के लिए बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो चलिए देख लें। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज़्यादातर बलुई मिट्टी पाई जाती है। अभी रेगिस्तानी, पश्चिमी रेगिस्तान वाला प्रश्न आपने देखा होगा, परसों हमने एग्जाम एनालिसिस में कराया था, पश्चिमी रेगिस्तान वाला प्रश्न पूछा गया था। तो भारत में राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में यह मिट्टी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
चलिए, इसका उपयोग क्या है? तो जल निकासी के लिए आदर्श है। क्यों? क्योंकि कण बड़े-बड़े हैं तो जल आसानी से इसमें से निकल जाता है। बागवानी में उन पौधों के लिए उपयोगी है जो कम पानी में जीवित रहते हैं। जैसे कि आपका कैक्टस हो गया, ये जो है इस मिट्टी में आसानी से पनप सकता है। तो जहाँ पर कम पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे पौधे यहाँ पर मिल सकते हैं। चलिए, आगे बात करते हैं। अगली है अपनी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी की बात करें तो इसकी विशेषताएँ देख लेते हैं, जिसे हम लाइमी सॉइल कहते हैं। देखिए, इसकी विशेषताएँ देखें तो संरचना सबसे पहले तो यह बालू, गाद और मिट्टी के कणों का मिश्रण है। अभी गाद मिट्टी आपकी पूछी गई थी, ऑप्शन में गाद मिट्टी नहीं दिया गया था, तो ये आपकी इसी वाली मिट्टी के बारे में पूछा गया था, दोमट मिट्टी के बारे में, ठीक है? देखिए, इसकी जल धारण क्षमता मध्यम होती है, ठीक है? ज़्यादा पानी नहीं सोखती है, तो मध्यम जो है पानी इसका जो है सोखा जाता है इसके द्वारा। हवा का प्रवाह करें तो संतुलित इसका हवा का प्रवाह रहता है, ज़्यादा तेज़ नहीं बहती है, ठीक है ना? मतलब इसमें से हवा ज़्यादा तेज़ी से नहीं निकलती, संतुलित रहती है। पौधों के लिए उपयोगी क्यों है? तो यह मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है और खेती के लिए आदर्श मिट्टी यह होती है। आगे बढ़िए, स्थान कहाँ-कहाँ पर यह मिलती है? तो भारत के मैदानी और नदी घाटी क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। उपयोग क्या है? तो सभी प्रकार की फसलों को उगाने के लिए यह मिट्टी आदर्श है। दोमट मिट्टी अच्छी होती है, उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। विशेषकर आपका गेहूँ होगा, गन्ना, सब्जियों की खेती के लिए दोमट मिट्टी बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है। आगे बढ़िए, काली मिट्टी की बात करते हैं। रंग भी इसका हमने काला कर दिया जिससे कि आपको याद रहे। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। विशेषताओं की बात करें, संरचना, तो यह मिट्टी चिकनी और भारी होती है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये आपके एग्जाम में अब तक 3 बार पूछा जा चुका है, जल धारण क्षमता। तो बहुत अधिक होती है इसकी जल धारण क्षमता, क्योंकि यह पानी को लंबे समय तक रोक सकती है अपने अंदर, काफ़ी लंबे समय तक रोक सकती है। सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती हैं, ये प्रश्न भी आपके एमपी टेट में पूछा गया है। तो यही वो मिट्टी है भैया, काली मिट्टी, 3-4 बार पूछी जा चुकी है। पौधों के लिए कौन से पौधों के लिए उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए विशेष रूप से यह उपयुक्त है और यही पूछा गया था कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी। इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, रेगुर सॉइल कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, स्थान देख लें कहाँ-कहाँ पर ये पाई जाती है। तो देखो, भारत में ये पाई जाएगी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ये मिट्टी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। चलिए, उपयोग देख लें, तो इसका उपयोग कहाँ-कहाँ पर होता है? तो कपास, गन्ना, तंबाकू और दालों की खेती के लिए यह मिट्टी आदर्श मिट्टी के रूप में कार्य करती है, सबसे अच्छी मिट्टी होती है। चलिए, लाल मिट्टी देखें, रंग भी लाल ही कर दिया इसका हमने। विशेषताएँ क्या है? संरचना सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। कल की शिफ्ट में 17 की सेकंड शिफ्ट में यही पूछा गया था कि कौन-सी मिट्टी, मतलब ये लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोहे की अधिकता होती है, लोहे के ऑक्साइड ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग लाल होता है। आगे बढ़ें भैया। जल धारण क्षमता की बात करें तो इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, क्योंकि यह मिट्टी जो है वो भुरभुरी होती है, ठीक है ना? तो जल इसमें ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। पौधों के लिए कौन से पौधों के लिए उपयोगी है? तो देखिए, इसमें पोषक तत्व कम होते हैं, लेकिन इसे उर्वर मिला करके उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी इसमें खाद वगैरह आप कंपोस्ट खाद डाल दीजिए या अन्य खादें डाल दीजिए, यूरिया वगैरह डाल दीजिए, तो ये अच्छे से कार्य करने लगती है आपकी लाल मिट्टी। स्थान देखें भैया, भारत में कहाँ-कहाँ पर ये पाई जाती है? तो भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में ये मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये स्थान आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये पूछ रहे हैं काली मिट्टी कौन से जगह पर पाई जाती है, ठीक है? लाल मिट्टी कहाँ-कहाँ पर पाई जाती है, तो ये सब आपको देख करके चलना है। उपयोग कौन से फसल के लिए उपयोगी है? तो चावल के लिए आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में भैया साउथ में चावल अच्छे खासे होते हैं, ठीक है? तो चावल के लिए उपयोगी है, बाजरा के लिए उपयोगी है, गन्ना और दालों की खेती के लिए ये जो लाल मिट्टी है ये आपके लिए मतलब अच्छी खासी रहती है, उपयोगी साबित होती है। चलिए, जलोढ़ मिट्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, इसकी विशेषताएँ क्या हैं? विशेषताओं में सबसे पहले संरचना देखेंगे, तो यह मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई बालू, गाद और चिकनी मिट्टी से बनी हुई होती है। तो नदियाँ जो मिट्टी लेकर के आती हैं, उससे ये जो है आपकी मिट्टी बनती है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और ये बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा लेकर के आई जा रही है, तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है ये। देखिए, अत्यधिक उपजाऊ, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व भरपूर होते हैं। नदियाँ आपको पता है कहाँ-कहाँ से होकर के आ रही हैं, हर राज्य से मिट्टी लेकर के आती हैं, मिट्टी को बनाती हैं, ठीक है ना? इस वजह से ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। स्थान कहाँ-कहाँ पर ये पाई जाती है? तो ज़्यादातर नदियाँ लेकर आ रही हैं, तो नदियों के किनारे पाई जाएगी। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में यह बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यमुना, गोदावरी, कृष्णा नदी के किनारे-किनारे जो है, ये मिट्टी बहुत पाई जाती है, इसलिए ये क्षेत्र आपका उपजाऊ हो जाता है। जैसे कि इलाहाबाद हो गया आपका, गंगा नदी किनारे, यमुना नदी किनारे जो भी स्थान रहेंगे, गोदावरी किनारे जो भी स्थान रहेंगे, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ हो जाते हैं। आगे बढ़िए, उपयोग क्या होता है? तो देखिए, गेहूँ, चावल, गन्ना, दलहन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश आपका गेहूँ बहुत अच्छा उपजाऊ जो है आपका उपजाता है। आंध्र प्रदेश चावल अच्छा उपजाता है, ठीक है ना? क्योंकि जहाँ-जहाँ आपकी ये नदियाँ होंगी, वहाँ-वहाँ इसकी उपज अच्छी रहती है, फसलों की उपज अच्छी रहती है। इसीलिए जो पुराने लोग होते थे अपने, मान लीजिए आपका
प्रागैतिहासिक काल के लोग हों या जो भी लोग हों, आपके वो लोग देखेंगे कि वो लोग नदियों के किनारे ही रहते थे। क्यों? क्योंकि पानी के लिए उनको परेशान नहीं होना पड़ता था और यहाँ से उनको अच्छी खासी फसल भी प्राप्त हो जाती थी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है? तो ये आपकी विशेषता हो गई। चलिए लैटेराइट मिट्टी की बात कर लेते हैं देखिए। तो लैटेराइट मिट्टी की विशेषताएँ बात करें, सबसे पहले संरचना बात करते हैं, तो इसमें एल्यूमीनियम और लौह ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कठोर और कम उपजाऊ होती है, ठीक है? तो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है और थोड़ी-सी ये कठोर होती है। जल धारण क्षमता की बात करें तो इसमें बहुत कम जल धारण क्षमता होती है लैटेराइट में। आगे बढ़िए, कौन से पौधों के लिए उपयोगी है और क्यों उपयोगी है वो देख लीजिए। तो देखिए, इसको उर्वरक मिलाकर के उपयोगी बनाया जा सकता है। वैसे कम उपजाऊ होती है, लेकिन उर्वरक मिला देंगे, यानी कि खाद कंपोस्ट वगैरह मिला देंगे तो यह आपकी उपयोगी हो जाएगी। स्थान कहाँ-कहाँ पर पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में ये जो मिट्टी है वो आपकी पाई जाएगी। चलिए उपयोग देख लीजिए, तो आपको पता है उस साइड क्या ज़्यादा होता है? चाय, कॉफ़ी, नारियल और रबर की खेती के लिए ये मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। आगे आपसे ये लैटेराइट मिट्टी 101% पूछे जाने वाली है। लैटेराइट मिट्टी को अच्छे से देख लीजिए, इसकी उपयोगिताएँ देख लीजिए, इसका स्थान देख लीजिए। चलिए पर्वतीय मिट्टी की बात कर लेते हैं, तो ये तो भाई पर्वत के आस-पास ही पाई जाएगी। देखिए, माउंटेन वाली जो सॉइल होती है आपकी, विशेषताएँ देखें तो संरचना सबसे पहले, यह मिट्टी बारीक और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है, क्योंकि जहाँ-जहाँ आपके पठार होंगे, आपकी पर्वत होंगे, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी। और पर्वत पठार किससे बने हैं? कुछ ज्वालामुखी से बनते हैं, ठीक है, कुछ अपक्षय से बनते हैं, कुछ जीवाश्मों से बनते हैं। तो यहाँ पर जो मिट्टी होगी, वो आपकी कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है। जल धारण क्षमता की बात करें तो मध्यम रहती है, ना तो बहुत ज़्यादा जल धारण क्षमता होती है, ना बहुत ज़्यादा कम होती है, तो मध्यम इसकी जल धारण क्षमता होती है। कौन से पौधों के लिए उपयोगी है? तो ऊंचाई पर उगाई जाने वाली फसलों के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी आपकी ये हो जाएगी। कहाँ-कहाँ पर होती है? तो देखिए, हिमालय में, उत्तराखंड में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ये पाई जाती है। सेब वगैरह की खेती जहाँ पर की जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा ये मिट्टी रहता है, कार्बनिक पदार्थों से ये भरपूर रहती है। उपयोग फलों और मसालों की खेती के लिए, ठीक है? तो जैसे आपका सेब हो गया, या आपका जम्मू कश्मीर में आप चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, अच्छा होता है। मसालों की खेती जम्मू कश्मीर में चले जाइए, तो पठारी जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर ऊंचाई होती है, इन स्थानों पर ये मिट्टी पाई जाती है और फलों और मसालों के लिए उपयोगी होती है। अच्छे से देख लीजिए, ये प्रश्न भी आपका बनेगा। अगला, मरुस्थलीय मिट्टी अभी परसों ही पूछी थी, पश्चिमी राजस्थान में कौन-सी मिट्टी पाई जाती है? तो डेज़र्ट सॉइल की बात करते हैं, विशेषताएँ देखें। संरचना की बात करें तो यह मिट्टी रेत और बालू से मिलकर के बनी होती है। इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पश्चिमी राजस्थान में जो है उपज नहीं होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी में नमक ज़्यादा होता है। देखिए, जल धारण क्षमता की बात करें तो बहुत कम जल धारण क्षमता होती है, जल इसमें रुक ही नहीं पाता है। पौधों के लिए उपयोगिता क्या है? तो फसल उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होगी, क्योंकि जल धारण क्षमता कर ही नहीं पाएगी और नमक ज़्यादा है तो पानी की अधिक आवश्यकता होगी। तो इनको अगर यहाँ पर कोई खेती करनी है तो इनको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। स्थान देखें तो ये आपका राजस्थान में पाई जाएगी, गुजरात और हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। और यही पूछा गया था कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी आपका डेजर्ट सॉइल इसका आंसर होगा। हमने अपने डिटेल्ड एनालिसिस में आपको समझाया था। इसके बाद एक और वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जो आपके अंतरिक्ष के कुछ शॉर्ट फॉर्म पूछे जा रहे हैं, ठीक है? कुछ नासा नासा हो गया आपका, या फिर जाक्सा हो गया, इसरो हो गया, इनके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से मिशन इन्होंने लॉन्च किए, कब लॉन्च किए, इनकी स्थापना कब हुई, कहाँ पर हेडक्वार्टर है, यहाँ से प्रश्न आगे बनेगा। तो इसके ऊपर अगली वीडियो आने वाली है, ठीक है? आगे बढ़िए। और आपका एग्जाम एनालिसिस आपके टाइम पर ही आएगा। जैसे आपका एग्जाम हो जाता है, 1 से डेढ़ घंटे के अंदर हमारे पास प्रश्न आ जाते हैं और 2 घंटे बाद हम उसका एग्जाम एनालिसिस डिटेल में लेकर के आ जाते हैं। आपका भी एग्जाम हो तो आपसे निवेदन है, आप अपने प्रश्नों को 7052547003 पर अपने नाम के साथ भेजिएगा। तो जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें ऊपर आपका नाम भी लिया जाएगा। कितने नंबर आए हैं, इन्होंने हमको प्रश्न भेजे थे। जितने प्रश्न आपको याद रहें, ज़्यादा कोशिश करिए कि ईवीएस के प्रश्न ज़्यादातर आपको याद रहें, उनको आपको सेंड कर देना है, ठीक है? चलिए उपयोग की बात करते हैं, तो जौ, बाजरा और खजूर की खेती इसमें सबसे ज़्यादा होती है। चलिए, क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना? ज़्यादा पानी चाहिए नहीं बाजरा को, ना जौ को ज़्यादा पानी चाहिए, ना खजूर को ज़्यादा पानी चाहिए, तो ये आपके इस मिट्टी में होते हैं। चलिए पीली मिट्टी की बात कर लेते हैं, ये भी आपका पूछा गया है। येलो सॉइल जिसे हम पीली मिट्टी कहते हैं, रंग भी हमने येलो कर दिया, ठीक है? जिससे आपको याद रहे। संरचनाएँ बात करें, विशेषता तो संरचना, इसमें लौह ऑक्साइड मध्यम मात्रा में होती है, जिससे इसका रंग पीला होता है। अगर ज़्यादा लौह ऑक्साइड होंगे तो लाल हो जाएगा, कम होंगे तो पीला हो जाएगा, ठीक है? पूछा जा सकता है कि कम लौह लौह ऑक्साइड कहाँ कौन सी मिट्टी में पाए जाते हैं? पीली मिट्टी में। जल धारण क्षमता की बात करें तो मध्यम होती है, बहुत ज़्यादा जल इसमें नहीं रुकता है, ठीक-ठाक जल इसमें रुक जाता है। पौधों के लिए उपयोगिता की बात करें तो इसमें उपजाऊपन कम होता है, लेकिन उर्वरकों के साथ उपयोगी हो जाती है। अगर आप इसमें कंपोस्ट, यूरिया खाद मिला देंगे तो ये अच्छी खासी उपयोगी हो जाएगी।
स्थान की बात करें कहाँ-कहाँ पर पाई जाती है, तो ये अपना एमपी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो इसीलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एमपी का एग्ज़ाम भी चल रहा है। तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये मिट्टी अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। उपयोग की बात करें कौन-कौन से चीज़ों के लिए ये उपयोगी है, तो दालों और मोटे अनाज की खेती के लिए उपयोगी है और अपना एमपी जो है सोयाबीन में सबसे अग्रणी राज्य है, ना केवल इंडिया में, पूरे विश्व में पहले नंबर पर है और दालों की खेती में भी एमपी अच्छा खासा योगदान करता है। तो दालों के लिए पीली मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है? तो ये आपकी प्रमुख मिट्टियाँ थीं, जो हमने यहाँ पर आपकी कवर करा दी हैं। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ये आपका स्कैनर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर 15 का पेमेंट कर के मात्र ₹15 का पेमेंट करके आप जो है अपनी पीडीएफ मंगा सकते हैं और 2 से 3 दिन में भी आराम से पढ़ कर के अगर पर डे भी आप 2-3 घंटा पढ़ रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं, तो आराम से आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा और हम एग्ज़ाम एनालिसिस में दिखाते भी हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास मैसेज भेजते हैं, स्क्रीनशॉट आपने देखा भी होगा, उसमें लिखा रहता है सर 2 दिन हमने पीडीएफ पढ़ी, हम क्वालीफाई कर गए। ठीक है? तो आप सब लोग क्वालीफाई कर जाएँगे। कैसे कर इसको मँगाना है वो हमने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है? उस तरह से आप मँगा लीजिएगा। चलिए भाई धन्यवाद और अगला जो आपकी वीडियो आने वाली वो इसरो वाली आएगी। उसके बाद में आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस आपके टाइम पर आ जाएगा। लगभग 2 बजे के आस-पास हम पहली शिफ्ट का एनालिसिस और 8 बजे के आस-पास लगभग सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम लेकर के आ जाते हैं। आपका एग्ज़ाम हो तो भाई निवेदन है आपसे अपनी शिफ्ट के प्रश्नों को ज़रूर भेजिएगा, ठीक है? और ये पीडीएफ मँगा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।